शुक्रवार यानी 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में हुई हिंसा के आरोप में स्थानीय कार्यकर्ता मोहम्मद जावेद की 2 मंजिला इमारत को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया था। आरोप था कि मकान का कुछ हिस्सा गलत तरीके से बनाया गया था। बाद में पता चला कि ये घर उनकी पत्नी के नाम पर था, जिसे उनके पिता ने गिफ्ट किया था। लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जावेद के नाम पर नोटिस जारी कर यह कार्रवाई की थी। इसे लेकर पहली बार मोहम्मद जावेद की बेटी और जेएनयू छात्रा आफरीन फातिमा की बात सामने आई है। आफरीन ने कहा है कि जिस घर को गिराया गया, परिवार की यादें घर से जुड़ी हुई थीं। घर नहीं टूटा, पेड़ पौधे सब टूटे। मकतूब मीडिया नाम की एक समाचार एजेंसी को एक इंटरव्यू में आफरीन फातिमा ने कहा, उस घर में मेरी छोटी बहन पैदा हुई थी। इस तरह मेरा घर मेरी छोटी बहन की उम्र जितना पुराना था। वो हमारा अपना एक स्पेस था, जहां हम अपने खास पलों को व्यतीत करते थे, जहां हम आज़ाद रहते थे। हम खूब मस्ती करते थे, एक दूसरे से खूब लड़ते भी थे। मेरी माँ को पौधों का बहुत शौक है। जब वे हमारे घर को गिरा रहे थे, उसके साथ ही उन्होंने हमारे पौधों को भी ज़मींदोज कर दिया। हमने अपनी आंखों से ये सब देखा। आफरीन फातिमा ने बताया कि उनके घर में 500 से अधिक पौधे वाले गमले लगे थे। उन्होंने कहा, हमारे घर में 500 से अधिक गमले थे, जिनमें तरह तरह के पौधे लगाए गए थे। ये उन पौधों के लिए भी काफ़ी तकलीफ दे रहा होगा। मैं ये सोचती हूँ कि पौधे भी उन लोगों को बद्दुआ दे रहे हैं। ऐसा सोचकर एक तरह की शांति मुझे मिलती है। उन्होंने कहा कि देश की हालत ऐसी हो गई है कि अब मुसलमानों को कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना इसके ही उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आफरीन ने कहा कि अगर इलाहाबाद में कोई प्रदर्शन ना होता, तब भी उनके पिता को फंसाया जाता, क्योंकि वे शहर में बढ़ती कट्टरता, इंटॉलरेंस के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे थे। आफरीन फातिमा ने कहा कि ऐसे धर्म संसद भी हुए हैं जहां सीधे नरसंहार करने तक का आह्वान किया गया है। मुसलमानों को सज़ा देना, या दूसरे शब्दों में कहें तो मुसलमानों को प्रताड़ित करके आनंद उठाने जैसी घटनाएं अब हर जगह देखने को मिलती हैं। उन्होंने आगे कहा, हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी को इसमें मज़ा आता है। जब मुसलमानों का घर गिरता है तो उन्हें सुख मिलता है। वो चाहते हैं कि दिन रात टीवी पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाए, उन्हें बर्बर और वहशी बताया जाए। ये इनका आनंद उठाने का तरीका है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम उन्हें ये सुख नहीं देंगे। हम एक बूंद भी आंसू नहीं बहाएंगे। जेएनयू छात्रा ने कहा कि जहां तक मुसलमानों की बात है तो ये समुदाय बेहद मजबूत है। हमारे सामने जो भी दिक्कतें आएंगी, उसका हम डटकर सामना करेंगे। आफरीन फातिमा प्रयागराज के करेली की रहने वाली हैं। उन्हें साल 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू वुमेन्स कॉलेज का प्रेसिडेंट चुना गया था। वहां वो बीए लैंग्वेज में पढ़ती थीं। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने जेएनयू में एडमिशन लिया। साल 2019 के जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव में वे स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज के लिए एक पद के लिए चुनी गई थीं। इस चुनाव में आफरीन को BAPSA यानी बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन का सपोर्ट मिला था। शुक्रिया।